ये भी आधा किलो दे देना, ठीक है? वो भी नहीं नहीं, खीरा खीरा। मंडी जाना, सब्जियां खरीदना, इट्स नॉट माय टाइप। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरे साथ में संजू हो, पापा हो, मम्मी हो स्पेशली, तब जाके थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बार्गेनिंग करना जो नहीं आता है। आस-पड़ोस में जितनी भी औरतें मेरे साथ खरीदारी कर रही थी, उनसे मैं बार्गेनिंग करना सीख रही थी। मुझसे तो ₹5 का फ्री का धनिया भी नहीं लिया जाता है, जो कि संजू ईज़िली माँग लिया करते हैं। आज ना मैंने एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखा पब्लिक एरिया में। इतनी बड़ी-सी गाड़ी खड़ी थी, उसमें एक भी एडल्ट नहीं था। 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, सिर्फ़ वो हॉर्न लगाए जा रहे हैं एंड पापा, पापा करके आवाज़ लगाए जा रहे हैं। आई मीन ऐसा कौन करता है? बच्चों को इतना देर तक कोई गाड़ी में कैसे छोड़ सकता है? तो बाद में उनकी रिपोर्ट भी हुई है आर्मी एरिया में। ऐसे भी इस टाइप के इनडिसिप्लिन बिहेवियर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली हमारा जो इन्वर्टर है वो यहाँ पर चार्ज होना स्टार्ट हो गया है एंड बारिश होने के बाद से ना इस वाले एरिया से बड़े बड़े पीसेस गिर रहे हैं। मैं बस यही सोच रही थी कि इस मशीन के ऊपर कुछ ना गिरे, क्योंकि मुझसे तो हो नहीं पाएगा कि मैं उसको क्लीन करूं। वैसे भी बहुत डरावना इससे आवाज़ आ रहा था। मतलब मैं तो इससे दूर ही रह रही थी। इतने दिन मैंने कपड़े भी नहीं वॉश करे थे, इसी मशीन को लगे रहने देना था 2 दिन तक। समायरा स्कूल जाने वाली है, यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए। आज बहुत दिनों बाद पास्ता लेके जा रही है वो स्कूल में। एक्चुअली स्कूल में ना दूसरे बच्चे मैगी, पास्ता ये सब लाने लगे हैं। इतने दिनों तक ये सब फूड रेस्ट्रिक्टेड थे, लेकिन अभी जब दूसरे बच्चे लेके जा रहे हैं तो समायरा को भी मन कर रहा है। तो पहली बार इतने दिनों में मैं उसको पास्ता बनाकर दे रही हूँ। एंड देखिए, मेरे घर में जब भी चीज़ के पैकेट खुलते हैं तो सबसे पहला रिश्वत समायरा को मुझे देना पड़ता है। एंड देखिए उसके बाद छोटे-छोटे पीसेस मैंने किए एंड पास्ता के ऊपर मैंने डाल दिया है। मैं कुकर में भी डाल सकती थी, लेकिन चीज़ ऐसा चीज़ है ना कि चीज़ ऐसा चीज़ है, सुनने में ही अजीब लग रहा है। सो चीज़ ऐसा आइटम है जो ना बर्तन में ही लग जाता है, तो मैंने डायरेक्ट ही टिफ़िन में डाल दिया है, ऊपर से सॉस डाल दिया एंड सॉस के बॉटल को 1-2 दिन में अगर ऐसे क्लीन ना करो, तो उसके मुँह की तरफ ना इतने ज़्यादा सॉस जमा हो जाते हैं, प्लस ढक्कन को भी ना ऐसे ही 2-1 दिन में मैं क्लीन कर दिया करती हूँ टिश्यू पेपर से या फिर कपड़े के हेल्प से। अच्छे से सभी कुछ एक स्पून के हेल्प से मैंने टिफ़िन में ही मिक्स कर दिया है। जितना गरम ये पास्ता है, चीज़ अच्छे से इसमें मेल्ट होके मिक्स हो जाएगा। स्कूल रीओपन हुए काफ़ी दिन हो गए हैं वैसे, लेकिन प्रोजेक्ट सबमिशन अभी भी क्लास में चल ही रहा है। तो चलो। हेलो। चलो, 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 बस आ गया, बस आ गया। सुबह-सुबह अपने फ्रेंड के साथ हाय हेलो समायरा का चल ही रहा था कि तभी बस आ गई। समायरा को छोड़ने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ घर पे, बनाया है अपने लिए गरम-गरम चाय विद ब्रेकफास्ट एंड अभी आराम से बैठूँगी अपनी फेवरेट जगह में। वीडियो कॉल किया है संजू को एंड उनसे बात करते-करते यहाँ मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। पूरे दिन का ब्यौरा, क्या करने वाली हूँ, क्या-क्या काम है, सभी कुछ हम एक-दूसरे के साथ अभी डिस्कस करते हैं। 7, 3, 7, 4, 5। कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि दीदी आप जब भी कपड़े धोते हो उसमें उजाला क्यों ऐड करते हो? तो देखिए, मैंने हमेशा इस बारे में मतलब एक्सप्लेन किया ही है कि मैक्सिमम मेरे पास ना व्हाइट कपड़े ही हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है व्हाइट। बेडशीट भी व्हाइट कलर के ही मैं रखना पसंद करती हूँ। तो अलग-अलग करके उजाला देने से अच्छा मैं एक बार में ही उजाला वॉशिंग मशीन में ऐड कर देती हूँ। एंड जैसे ना ये शर्ट है समायरा का, इसके जो कॉलर है, अगर फुल शर्ट होते हैं, उसके जो हैंड क्लब्स होते हैं, उसको मैं ऐसे ही ना ब्रश से एक बार घिस देती हूँ, क्योंकि यही एक ऑप्शन है वॉशिंग मशीन में अच्छे से क्लीन कपड़े बाहर निकालने का। थोड़ा-सा ना मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ब्रश लेके थोड़ा-सा घिस दिया किसी भी जगह में, ज़्यादा अगर ज़िद्दी स्टेन है, तो ईज़िली ना आपका जो कपड़ा है वो वॉशिंग मशीन में ना एकदम क्लीन होके निकलते हैं। देखिए कद्दू का पेड़ कितना दूर तक फैल चुका है।
मैंने ना 4 बीज लगाए थे, चारों में से चारों के चारों प्लांट निकले थे, लेकिन मैं छुट्टी चली गई थी बोल के बाकी के 2 ज़्यादा पानी गिरने की वजह से उनका मतलब हालत ठीक नहीं था और 2 ही सिर्फ़ टिक पाए हैं एंड मैंने ये कद्दू का जो पेड़ लगाया है, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है कि मैंने ना ये कद्दू के लिए बेसिकली नहीं लगाया है। मुझे इसके फूल जो कि हमारे यहाँ पर पकोड़े बनाए जाते हैं उससे बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए एंड कद्दू का जो साग है जो दाल के साथ बनाते हैं, खाली भी बना लिया करते हैं, कद्दू एंड लौकी का। इसके पेड़ का जो पत्ते हैं उससे हम लोग साग बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो बेसिकली मैंने साग निकालने के लिए ही ये वाला पेड़ लगाया था। मेरी मम्मी और स्पेशली मेरे छोटे मौसा जी, वो हमेशा मेरे ब्लॉग देखते हैं एंड उन्होंने जैसे ही पता चला उनको कि मेरे पास ऐसा प्लांट है और मैं जाने भी वाली हूँ पोस्टिंग, वो भी आर्मी से रिटायर हैं, तो उन्होंने बोला कि इसको ना ज़्यादा देर रखो मत, तुम खा लो, नहीं तो ना खा भी नहीं पाओगे इसको। तो ना उन्हीं का ही बात मुझे याद आ रहा था, मम्मा का बात याद आ रहा था कि मम्मा बहुत दिन से बोल रहे थे कि वो पेड़ ना उससे पत्ते निकाल लो, कुछ पकौड़ा बना लो या साग बना लो। तो बेसिकली मैं आज वही करने वाली हूँ, इतने दिनों से ना मैं कोशिश कर रही थी इसको नहीं कट करूँ और ये थोड़ा-सा और अच्छा हेल्दी ग्रो कर पाए। तो देखिए इतने से पत्ते एंड इसकी डंठल सब कुछ मैंने निकाला है। आज इसका मैं एक ईज़ी पीज़ी सा रेसिपी आपको बताऊँगी। जिन भी फ्रेंड लोगों ने ना कभी भी कद्दू के साग ट्राई नहीं किए हैं, वो आज का रेसिपी ज़रूर देखें। एक ना वेजिटेरियन रेसिपी है एंड बहुत अच्छा एंड ईज़ी रेसिपी है। क्वार्टर ऊपर होने का बस ड्रॉबैक एक ही होता है कि भारी-भारी पानी के जो बैरल है, वो नीचे से खींच-खींच कर ऊपर तक लेकर आना पड़ता है। मेरे 2-2 ऑपरेशन हो चुके हैं एंड उसके बाद से मेरी बैक की हालत आप लोगों से छुपी नहीं है। कभी-कभी दर्द के मारे मैं बस बैठ जाती हूँ एंड आप लोग मुझे रिमाइंड कराते हैं कि दीदी इतना भारी चीज़ मत उठाइए, आपके बैक में प्रॉब्लम है। वाह ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਬੁੱਢੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही है एंड घर के अंदर अपना फेवरेट मील प्रेप किया जा रहा है। हमारे इंडियन फूड कल्चर में आपने देखा होगा हर एक सब्जी को कट करने का एक अलग ही तरीका होता है, अलग डिज़ाइन में हम लोग कट करते हैं। स्पेशली मैंने देखा है हमारे बंगाल में हर एक टाइप के कटिंग का अलग-अलग नाम दिया गया है। आज इस साग को कैसे बनाना है, इसकी कटिंग कैसे होगी, मैं ये सब कुछ आपको शेयर करूँगी क्योंकि ये दूसरे साग की तरह नॉर्मली हम लोग जस्ट कट करके नहीं यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसके पत्ते मैं सबसे पहले तो निकाल ले रही हूँ एंड पत्तों को आपको अच्छे से देख लेना पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ बारिश होने के पहले-पहले जाके मैंने ये कट करके लेकर आई। तो ना मुझे बहुत ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर गीले होते तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होता। थोड़ा-सा डस्ट इसमें था, वो मैंने झाड़-झाड़ के निकाल दिया है। ये जो मौसम चल रहा है इसमें कीड़े-मकोड़े बहुत ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि ये उनका ब्रीडिंग वाला मौसम है। पत्तों के पीछे चाहे आप कोई भी साग बना रहे हैं, पत्तों के आगे-पीछे आपको देखना है कि कोई घर तो नहीं बना हुआ है कीड़ों का, एग्स तो नहीं है, वेब तो नहीं है। बस ये सब कुछ आपको थोड़ा-सा ना ध्यान देना पड़ेगा। पत्तों में छोटा-सा कट लगाइए एंड डंठल में थोड़ा-सा कट लगा के उसको खींचिए, तो इस टाइप के रेशे निकल आएँगे, बस आपको इन्हीं को अलग करना है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग ड्रम स्टिक या फिर सजना फली के रेशे निकालते हैं, आपको बिल्कुल वही करना है। तो ये सारा प्रोसेस मैं फ़ॉलो कर चुकी हूँ, पत्ते मैंने इकट्ठा करके रख लिया था। हाँ, क्वांटिटी में बहुत थोड़े हैं लेकिन मेंस हमारा ही है तो हम लोग के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि कद्दू का जो प्लांट है वो इसकी वजह से खराब हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रिमिंग करते रहेंगे तो देखना और भी ब्रांचेस कद्दू के पेड़ से निकलते हुए आपको नज़र आएँगे। इससे पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता है। हमारे बंगाली कल्चर में सिर्फ नॉन-वेज के वैरायटी ऑफ रेसिपीज़ ही नहीं, वेज के भी काफ़ी सारे वैरायटी आपको मिल जाएँगे, अलग-अलग रेसिपीज़। मतलब जड़ से लेके, फूल से लेके, पत्ते से लेके डंठल तक एक पेड़ के हर एक चीज़ को हम लोग कंज़्यूम करते हैं अलग-अलग रेसिपीज़ के थ्रू। हम बंगालीज़ वैसे भी फिश करी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, लेकिन हमारे बंगाल में फिश करी में भी ना अलग-अलग वेजिटेबल्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो साग तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल कट के, छँट के, क्लीन होके रेडी है, वॉश करके मैंने जस्ट साइड में रख दिया है। ये मैं ना आज मसूर दाल के साथ बनाऊँगी। तो मसूर दाल मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा निकाल लिया है, राइस ले लिया है, इनको सबसे पहले तो मुझे धो के थोड़ी देर ना सोक करके रखना है पानी में। तो जब तक ये सब काम होता रहेगा, मैं उन दोस्तों के नेम मेंशन करने वाली हूँ, जिन्होंने पिछले ब्लॉग में कमेंट किया था।
स्नेहा, ईशल, मनीषा चौधरी, निधि सिंह राखिया, रमनदीप कौर, वासु विश्वकर्मा, पूजा, आशाबेन पटेल, मनीषा चौधरी एंड शर्मिला घोषाल। तो देखिए साग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा लहसुन को दरदरा कूट लिया है। दाल भी मैंने बॉयल कर दिया था। यहाँ पर एक कढ़ाई में सरसों का तेल मैंने ऐड किया है, उसमें जीरा, सूखी मिर्च एंड जो ये लहसुन हमने तैयार किया है, इसको जस्ट थोड़ा-सा ना फ्राई कर लेना है। एंड तेल में लहसुन का जो छौंक लगता है ना, उसका खुशबू पूरे घर में फैला हुआ है। मतलब इसको ना स्मेल करते ही एक ना भूख सी लग जाती है। तो देखिए साग मैंने अभी ऐड किया है, ये मिनटों में रिड्यूस हो गए, बिल्कुल थोड़े से बन जाएँगे। हल्का-सा हमें इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद बिल्कुल इसी स्टेज में आपको इसमें नमक एंड थोड़ा-सा हल्दी डाल देना है। इन सबको मिलाते हुए इसको और थोड़ी देर हमें फ्राई करना है, ये रिड्यूस होके बिल्कुल थोड़े से बन जाएँगे। एंड अभी आपको ऐड करना है पहले से बॉयल किया हुआ मसूर दाल। आप मूँग दाल से भी ये बना सकते हैं, ये उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। मेरी मम्मी का रेसिपी थोड़ा-सा अलग है, वो सबसे पहले दाल के साथ ही साग को बॉयल करती है एंड देन उसके बाद छौंक लगाती है। दाल को अभी ढक के थोड़ी देर तक हमें उबालना है। बहुत सारा टाइम बचा है तो सोचा सेल्फ ग्रूमिंग कर लूँ। आईब्रोज़ इतने अनइवन हो गए थे, संजू के जाने के पहले से मैंने नहीं बनवाए थे, तो अभी मेरे पास वक़्त ही वक़्त है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला काम भी जो पेंडिंग पड़ा है, उसको कर लिया जाए। आई मीन वेब सीरीज़ ना एपिसोड वाले बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जाग जाता है कि देखिए मेरी नज़र टीवी के ऊपर से ना हट ही नहीं रही है। एक साउथ इंडियन वेब सीरीज़ है, वो मैं कंप्लीट करने का कोशिश कर रही हूँ इतने दिनों से, लेकिन काम की वज़ह से ना मैं कर नहीं पा रही हूँ। अभी मैंने वो भी लगा दिया है, वहाँ खाना भी बन रहा है एंड यहाँ पर मेरा सेल्फ ग्रूमिंग भी साइड बाय साइड होते जा रहा है। तो आईब्रोज़ तो यहाँ पर बन चुके थे, अभी अपर लिप्स को करने के बाद मेरा जो ग्रूमिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो चलिए घर के बाकी के काम भी कर लेते हैं। प्लस कुछ और भी दोस्तों के नाम हम लोग यहाँ जान लेते हैं जिन्होंने कमेंट किया था। अंकिता सतपथी, मिष्टू भट्टाचार्य, रिंकू, मोहित फूड, विनीता दीक्षित, पूर्वी पटेल, सोनिया सोनी, सुलक्षणा शर्मा, जुलेखा मुलानी, अंशु सूद, प्रियंका सिसोदिया, लाइफ मोहरी, प्रियंका कुंकले, अमृता प्रियमवदा, सारिका मोक्षी, शिवानी देवी, कदम्बिका सिंह, मनीषा पाल, पूजा रानी, प्रेमलाल चौधरी। दीदी आपको याद है मेरे बेबी के बारे में? हाँ बिल्कुल भैया, क्यों नहीं याद होगा। आपने मुझे बताया ना, आप लोग तो फैमिली है एंड फैमिली के बारे में हम थोड़ी ना भूलते हैं। एंड एट द एंड कमेंट किया था धनश्री कदम जी। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। आज इस रूम को मैं चमका ही डालूंगी क्योंकि वेब सीरीज में एकदम क्लाइमैक्स वाला मोड़ आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर घर के सारे काम इवन लंच भी बन चुका है। यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ। आज बहुत सारा टाइम मैंने सेव कर लिया था घर के कामों को जल्दी करके, तो मुझे वक्त मिल गया मंदिर को थोड़ा सा ना क्लीन करने का। आज मुझे मंदिर का ना जो ये लाइनिंग है इसको भी चेंज करना था, प्लस जितने भी भगवान के फोटोज हैं, स्टैचूज हैं, उनको भी थोड़ा सा क्लीन करना था। जब ना हमें एक क्वार्टर छोड़ना पड़ता है एंड दूसरे की तलाश में हम लोग रहते हैं, तो नए क्वार्टर एंड नए घर को लेके हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि कैसा मिलेगा, अच्छा होगा कि नहीं, लोकेशन कैसा होगा, बाज़ार, जो दुकानें हैं वो पास होंगी कि नहीं, स्कूल कितना दूर होगा। आई मीन यही सब हम लोग सोचते रहते हैं। एंड नए घर को लेके काफ़ी सारी हमारी प्लानिंग्स भी होती हैं कि इस बार इसको ऐसे डेकोरेट करेंगे, उसको वैसे हम लोग सजाएँगे। तो मेरे अंदर भी ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, मैं बहुत सारे मतलब आइडियाज़ अपने मन में रख रही हूँ कि बुरा से बुरा क्वार्टर भी अगर मिले तो उसको मुझे कैसे ठीक करना है। वेल समायरा भी स्कूल से आ गई है, मैं जल्दी से समायरा एंड मेरा हम दोनों का थाली निकाल रही हूँ एंड जब भी मैं थाली सजाती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं संजू को बहुत मिस करने लगती हूँ। वेल आई रियली होप फ्रेंड्स कि आप लोग मेरा फीलिंग समझ पा रहे होंगे। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।